वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज डिटेल में बात करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में। महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट है, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं और शरद पवार जो थे एनसीपी के और शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे थे, इन दोनों पॉलिटिकल जो हैवी वेट हैं, इनकी पार्टीज में हुई थी टूट फूट। और जो शरद पवार के नेफ्यू हैं अजीत पवार दादा, उन्होंने जो है मेन जो है एनसीपी पे अब जो कब्जा है वो शरद पवार की जगह है अजीत पवार का। शिवसेना के अंदर जो उद्धव ठाकरे लड़ किया करते थे, उनका कमांड हुआ करती थी। आज जो ओरिजिनल शिवसेना है उसको संभाला हुआ है एकनाथ शिंदे साहब। यानी जो भारतीय जनता पार्टी लेड अभी गवर्नमेंट है उसको जो सपोर्ट मिली हुई है वो कहीं ना कहीं जो धुर विरोधी कहीं रही है एनसीपी की मिली हुई है, और जो शिवसेना का अलग गुट हुआ उसकी। मैं आपको बिंदुवार तरीके से बताऊंगा कि महाराष्ट्र एक इस तरह की स्टेट है आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड पंजाब, जहां पे बसपा बहन मायावती के लिए बहुत बड़ा स्पेस खाली हुआ है। 48 सीट्स हैं लोकसभा की महाराष्ट्र के अंदर। जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, बहुत बड़ा सेटबैक लगा था भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी कांग्रेस विद 13 सीट्स। भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पे सिमट के रह गई थी आउट ऑफ 48। अब ये जो इंडी गठबंधन को इतनी बड़ी वहाँ पे जीत मिली थी, उसके पीछे एससी समाज, एसटी समाज और माइनॉरिटी जो मुस्लिम है उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 31 सीट्स ऐसी थी जो माइनॉरिटी, एससी और एसटी समाज ने डिसाइड की थी। महाविकास अघाड़ी जो कांग्रेस लेड अलायंस था महाराष्ट्र के अंदर, उसको बहुत बड़ी वहाँ पे जीत मिली थी। अब स्पेस खाली क्यों हो रहा है और खाली जो स्पेस है वो किस तरह से बसपा भर सकती है, पहले उसकी हम बैकग्राउंड को जानने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं मुंबई से, जो कमर्शियल कैपिटल है भारत की और महाराष्ट्र की कैपिटल है। मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है वो 2 लॉबीज का है। एक इंडस्ट्रीज लॉबी है और दूसरा है बॉलीवुड। बॉलीवुड के अंदर तमाम जो सीनियर स्टार, बड़े स्टार हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदी जो बेल्ट है, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार से उनका ताल्लुक है। शिवसेना जो है वो चाहे उद्धव ठाकरे हैं या राज ठाकरे तो जो हैं वो डायरेक्टली अटैक करते हैं यूपी बिहार से जो माइग्रेट होकर लोग, लेबर महाराष्ट्र के अंदर आती है, काम कर रही है, कामगार है, उनके ऊपर अटैक करते हैं। और शिवसेना जो है वो मराठा मानुस की ही हमेशा बात करती है। बहुत बार हमने ये देखा है कि यूपी बिहार के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या मजदूर हैं, उनकी पिटाई भी की गई पीछे समय में शिवसेना के जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा। और बहुत बार जो स्टेटमेंट्स हैं स्पेशली राज ठाकरे की तरफ से आती हैं कि जो यूपी और बिहार से जो लोग आए हैं उनको वापस भेजा जाए। इस तरह की जो एंटी स्टेटमेंट्स हैं यूपी बिहार को लेके, उसका डायरेक्ट रिलेशन बॉलीवुड के साथ है। वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों। अगर अभी आज के समय में देखते हैं, अगर जो आज बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड में दिशा पटानी, ये बरेली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। प्रियंका चोपड़ा, जन्मभूमि इनकी बिहार है और बहुत समय ये उत्तर प्रदेश में रही हैं। अनुष्का शर्मा जो है इनका बर्थ प्लेस उत्तर प्रदेश है। कीर्ति सनन जो है ये यूपी से आती हैं। बॉलीवुड के जो शहंशाह हैं अमिताभ बच्चन, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज बाजपेयी, प्रशांत झा, ये बिहार से आते हैं। शाहरुख खान जो हैं वो भी मुंबई कर रही हैं, उनकी भी जो जन्मभूमि है और जो उनका सारा एजुकेशन है वो दिल्ली से। यानी बॉलीवुड की जो बड़ी हस्तियां हैं उनके ऊपर भी शिवसेना इनडायरेक्टली टारगेट करती है, जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र नहीं है। इसको लेके बॉलीवुड जो है वो अंदर खाते एनॉयड है शिवसेना से। और क्योंकि जो शिवसेना इस वक्त जो है उद्धव ठाकरे, उनका अलायंस कांग्रेस के साथ है और शरद पवार के साथ है। तो यानी जिस कम्युनिटी ने, जिस समाज ने, एससी समाज, एसटी समाज, मुस्लिम समाज ने 2024 में बहुत बड़ी सीट्स जो हैं, बहुत बड़ा संख्या बल दिया था इन पार्टीज को, वो अब इनसे एनॉयड हैं क्योंकि ये उनके साथ खड़ी नहीं हो रही।
तो मुंबई के अंदर, बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस जो है वो स्पेस खाली हो रहा है बहन मायावती के साथ। बहन मायावती की जो जन्मभूमि है वो दिल्ली है, लेकिन कर्म भूमि बहन जी की रही है उत्तर प्रदेश। और इन तमाम बॉलीवुड के जो दिग्गज हैं, इनका कहीं ना कहीं जो सीधा रिश्ता रहा है वो उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में रहा है, अलॉन्ग विद बिहार। तो ये जो बहुत बड़ी लॉबी है, ये कहीं ना कहीं आज बहन जी के साथ, बसपा के साथ खड़ी है। इसलिए खड़ी है कि बहन जी ने हमेशा ही सर्व समाज की रचना की है, संरचना की है और स्वप्न देखा है सभी के कल्याण हेतु। एक बिंदु तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा है जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, मैं आपको एरिया पर्टिकुलर बताता हूँ। इसके अंदर है पुणे, पुणे के अलावा इसमें है सितारा, सोलापुर, कोल्हापुर, करमाला, मोहाल। इसके अलावा अगर मुंबई में बात करते हैं तो कुर्ला, बांद्रा ईस्ट, मलाड वेस्ट, शक्ति नगर, इस तरह के लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अगर मैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करूं तो लगभग ये 25 से 30 सीटें इस तरह की बनती हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था शरद पवार साहब का। महाराष्ट्र की अगर हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, अगर पिछले 4-5 साल को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि अभी एज फैक्टर है और कुछ जो है हेल्थ इशू शरद पवार के साथ हैं, अन्यथा जो शरद पवार है वो पिछले लगभग 40 साल से, इनफैक्ट मैं समझता हूँ मोर देन 40 ईयर्स, शरद पवार जो है वो की प्लेयर रहे हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के। उनको महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है। इनका इन्फ्लुएंस जो था शरद पवार की, एनसीपी जब दो फाड़ नहीं हुई थी, तो शरद पवार जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वेस्टर्न जो महाराष्ट्र है ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग भी है। इसके अलावा जो इनकम डिस्पैरिटी है वो भी इस जो सेगमेंट, इस रीजन में बहुत ज़्यादा है, यानी अमीरी भी है और गरीबी भी है। यहाँ पे शरद पवार ने अपने समय में जब वो चीफ मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र के और सेंटर के अंदर जब वो मिनिस्टर रहे कैबिनेट के अंदर, तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सेक्टर था, जिसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आती हैं, मिल्क यूनियंस आती हैं, वो बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो था वो बिछाया था शरद पवार ने। यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार ने बहुत बड़े स्केल पे काम किया था। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया, उनके जो नेफ्यू हैं उन्होंने ही पार्टी को दो फाड़ कर दिया, और अभी जो एनसीपी है वो कहीं ना कहीं कब्जे पे है शरद पवार के नेफ्यू अजीत पवार के पास। और अजीत पवार जो हैं वो साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। लोकसभा सेगमेंट के हिसाब से ये 15 सीटों का मोटा मोटा गणित बनता है जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का इलाका आता है। इसमें एससी, एसटी और माइनॉरिटी में मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि एनसीपी में हो गया दो फाड़। और जो आइडियोलॉजी थी, जो शरद पवार की आइडियोलॉजी थी सेकुलरिज्म की, वो कहीं ना कहीं अब बैक बेंचर बैक सीट पे है। तो जहाँ यहाँ पे जो स्पेस खाली हुआ है, ये स्पेस बनता है 20 से 25 सीटों का, जिसमें अभी वीक जोन पे एनसीपी है, शरद पवार गुट है। ये स्पेस मायावती बहन जी के पास सीधा सीधा आ सकता है वेस्टर्न यूपी का। मुंबई के अंदर 10 से 12 असेंबली की सीट्स, और वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर अलॉन्ग विद, जैसे मैंने आपको सितारा, कोल्हापुर वगैरह बोला, इनफैक्ट ये नागपुर तक भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कुछ बेल्ट्स के अंदर एनसीपी का था। लोकसभा के हिसाब से कम भी ये 15 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे अभी खालीपन है, और इस खालीपन को जो भर सकती है वो है बसपा बहन मायावती। जैसे बहुत ज़्यादा ये आसार हैं कि अंदर खाते जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हैं वो बसपा को समर्थन देंगे आने वाले समय में। जिस तरह जो बहन जी एक्टिव हो रही हैं, बसपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, उस कद को देखते हुए, और जिस तरह से आकाश आनंद को जिम्मेवारियां दी गई हैं बहन मायावती जी के द्वारा, स्पेशली पंजाब को, और जिस तरह हिमाचल को देख रहे हैं आकाश आनंद, तो बहुत संभव है कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेवारी महाराष्ट्र में भी दी जा सकती है बहन जी के द्वारा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, मैंने बड़ी हस्तियों का आपसे जो है वो डिस्कस किया। इसके अलावा जो मैंने आपको सेगमेंट्स बताए हैं, पूना, सितारा, सोलापुर, कोल्हापुर, और इसके एडजॉइनिंग जो 15 से 20 असेंबली के सेगमेंट हैं, वो सीधा का सीधा प्लस पॉइंट हो सकते हैं बहन जी बसपा के लिए। करना बहन जी को वही पड़ेगा कि कुछ जो टूर प्रोग्राम है वो महाराष्ट्र के लगाने पड़ेंगे, अपने दौरे लगाने पड़ेंगे। शुरुआत उनको करनी पड़ेगी मुंबई से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है वो मुंबई के आसपास जो मराठा, जिसको जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसमें पूना, सितारा, कोल्हापुर सब एरियाज जो आते हैं, यहाँ पे अगर बहन जी के 5 से 7 दौरे लगते हैं, उसके अलावा सेगमेंट वाइज दौरे लगते हैं
वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर, और एक बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है अगर आकाश नंद को, तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा बेनिफिट, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी फोर्स, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि सीधा जो फाइट है वो बसपा सीधा का सीधा फाइट में आ जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनका भी तकरीबन 2 से 3 जो लोकसभा के सेगमेंट है उस पर दखल था, और 10 से 12 जो असेंबली सेगमेंट है उस पर दखल था। लेकिन जब से जो एक छवि बदल गई है ओवैसी की आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, कहीं ना कहीं अब वो प्रो जो हिंदू एक छवि है वो उभर के आ रही है ओवैसी की। और अगर बहन जी ओवैसी के साथ, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में भी बसपा को ओवैसी के साथ टाई अप करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी ने जो एंटी, कहीं ना कहीं एंटी नेशनल उनकी एक छवि थी, एंटी हिंदू छवि थी, वो तो लगभग मैं समझता हूँ खत्म हो गई है। तो अगर आज महाराष्ट्र की बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र में बहन जी बसपा का अलायंस हो जाता है ओबीसी के साथ, तो मुंबई के अंदर ही 7 से 8 जो असेंबली के सेगमेंट हैं, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया टोटल जो एससी एसटी और मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरिया जहां पे इनकी से है, ये डिसाइड करते हैं वोटर, ये लगभग 30 जो है लोकसभा के सेगमेंट हैं। तो अगर अलायंस होता है बसपा का टाइमली ओवैसी के साथ, तो मैं आपको ये दावे से बता सकता हूं कि कम से कम भी 10 से 15 लोकसभा की जो सीट्स हैं इनके खाते में जा सकती हैं। प्लानिंग स्ट्रेटजी वही रहेगी कि बॉलीवुड के सितारों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और जो राज ठाकरे साहब स्पेशली लगातार टारगेट करते हैं, जो राज ठाकरे की शिवसेना जो है, जो विकास आघाड़ी को अगर इस हम छोड़ देते हैं, अलग से मैं बात कर रहा हूँ आज शिवसेना की, तो शिवसेना जिस तरह से अटैक करती है, स्पेशली यूपी बिहार और हिंदी बेल्ट से आए हुए कामगारों का मैन हैंडलिंग तक उनकी होती है। अगर इस इशू को बेबाकी के साथ जैसे बहन जी वहाँ पे एड्रेस करती हैं, फ्रंट फुट पे आके, जिस तरह से बहन जी तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सामने आती हैं, अगर इस मुद्दे को लेकर सामने आती हैं और शुरुआत इसकी मुंबई से करती हैं, तो मान के चलिए बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी पावर बहन जी के साथ आएगी। क्योंकि आज का जो चुनाव है उसके अंदर 2 चीज़ें, मनी पार मसल पार, स्पेशली 2010 के बाद जो चुनाव का अंकगणित है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो क्योंकि बसपा के पास जो बसपा है, बसपा के पास उस तरह का मनी पावर मसल पावर जो कांग्रेस के पास है, टीएमसी के पास है, सपा भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के पास है, वो बसपा के पास नहीं है। तो बसपा ऑल्सो नीड सम मनी पावर मसल पावर ना, क्योंकि टैकल करना है बसपा को, बहन जी को, इन बिग जो मशीनरी फोर्सेस हैं। तो बॉलीवुड के पास आपको पता है फंड्स जो हैं वो करोड़ों अरबों में हैं। वो फंड जेन्युइन तरीके से बहन जी यूज़ करेंगी, क्योंकि बहन जी ने कभी भी अपनी पावर का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं किया है। इलेक्शन के अंदर स्पेशली मैं बात अभी कर रहा हूँ 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल में है, पंजाब में असेंबली का, उसके बाद 2029 का जो चुनाव लोकसभा में आएगा, दलित समाज, एससी समाज, बहुजन समाज की जो इच्छा है कि पहली बार जो बहन जी हैं दलित समाज से वो देश की जो है सर्वोच्च कुर्सी, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे भी बैठें, तो उसके लिए जो एक सपोर्ट चाहिए मनी पावर का, वो सपोर्ट बहन जी को मिल सकता है बॉलीवुड से। और बॉलीवुड के जैसे मैंने आपको बताया तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं उनको भी टारगेट किया जाता है समय समय पे, शिवसेना को, बड़ी हस्तियों को तो खैर इनडायरेक्टली ही टारगेट किया जाता है, लेकिन जो नीचे का तबका है उनको तो कई बार उनका जो है वो जीना दुर्भर भी हो जाता है, स्पेशली मुंबई जैसे मेट्रो सिटी, मेट्रो कल्चर सिटी जिसको बोला जाता है। तो शिवसेना जो है उसको फेस टू फेस मैं समझता हूँ जो टक्कर है वो देने की कुव्वत केवल और केवल बहन मायावती जी और बसपा में है। और अगर बहन जी वेस्टर्न यूपी के अंदर, मैं इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 1990 के आसपास ऐसी शुगर फैक्ट्रीज हैं महाराष्ट्र के अंदर जो सीधा कनेक्टेड एनसीपी यानी शरद पवार से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अजीत पवार, मैं शरद पवार की बात कर रहा हूँ। आज भी उन मिलों के अंदर आप देखिए सैकड़ों जो वहाँ पे मजदूर हैं, कामगार हैं, उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस है एनसीपी का, क्योंकि एक ज़माने में शरद पवार ने बहुत काम किया था इन लोगों के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर में। कोऑपरेटिव सेक्टर के पास मनी पावर के साथ मसल पावर है, मैन पावर है। और अगर बहन जी वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर कंसंट्रेट करती हैं, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, बहन जी का जो बसपा का माइंडसेट है, जो बसपा की फ़िलॉसफी है कि डिस्पैरिटी को दूर करना है और सभी को साथ लेके आगे चलना है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो है वो मर्सिडीज़ में घूम रहा है और एक आदमी जो है वो नंगे पाँव सड़क पे चल रहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर में उसके पाँव के अंदर छाले हैं।
बहन जी इस दुख और दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, और ये सारी चीज़ें जब प्लस होती हैं तो बहन जी को बनाती हैं पॉलिटिक्स के अंदर एक कंप्लीट ऑनेस्ट पैकेज, जिसकी आज दरकार है, मैं समझता हूँ, सारे इस पूरे के पूरे भारत को। तो बहुत बड़ा स्पेस मैंने आपको एनालिसिस जो है सेगमेंट वाइज भी बताया कि वेस्टर्न यूपी का जो है ये सिलसिला आगे नागपुर तक जाता है और शुरू ये मुंबई से ही होता है। तो इतनी बड़ी जो पट्टी है, लगभग अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बसपा का काडर जो है उसको रीस्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज किया जाता है, तो बहुत संभव है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा हमको देखने में मिले महाराष्ट्र में। थैंक यू, धन्यवाद।